students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a very important topic of grammar, that one of the most important topic of grammar, that is voice. Voice is one of the most important topic of grammar जो काफी standards तक continue होता है. इनफैक्ट आई थिंक सो 5th और 6th स्टैंडर्ड में शुरू होता है, 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू होता है. 5th एंड 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, 5th और 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू होता है. अब खाली उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, मतलब क्या टफ सेंटेंसेस बढ़ जाते हैं, बाकी चीज कंसेप्ट बेसिक्स एक ही है. चीज कंसेप्ट बेसिक्स एक ही है. वॉइस बेसिकली होता क्या है? वॉइस बेसिकली क्या होता है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो. पैसिव में भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सब्जेक्ट इज द रिसिपेंट. पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसिपेंट बन जाता है. मतलब क्या? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता क्या बेसिकली? अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, आई डू माई होमवर्क. अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, आई डू माई होमवर्क, क्लियर? अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, आई डू माई होमवर्क, तो ये जो आई हुआ, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. जो भी स्टार्टिंग में नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन वर्ड्स. वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड. सॉरी, तो डू क्या हो गया? ओके, लास्ट में सेंटेंस के एंड में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट. अब ये जो सिंपल सेंटेंस है ये क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस. ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस. एंड जब इसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस. वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस. तो फॉर एग्जाम्पल, माई होमवर्क आगे आ गया, क्लियर? अब इसके अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ड यूज है? एक्टिव के अंदर मोस्ट प्रोबेबली V1 फॉर्म यूज होता है. दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. एंड अब पैसिव के अंदर क्या यूज होता है? V3. पैसिव के अंदर क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ये क्या हो गया? आई डू माई होमवर्क. तो माई होमवर्क इज डन बाय मी. मी कौन था? आई. इन शॉर्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. क्लियर? अब मैं इसके अंदर काफी डिफरेंट सेंटेंस है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसे काफी सेंटेंसेस होते हैं. अभी फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर इज गोइंग टू वाला आता है. ये सब डिटेल में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर? सो ये तो खाली बेसिक कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. अब वर्ब का एक्टिव के अंदर V1 फॉर्म, पैसिव के अंदर V3 फॉर्म. क्लियर? ओके, सो मैं अभी रब करूंगी एंड तुमको कंसेप्चुअली एक एक चीज का डेटा बताऊंगी. ठीक है? सो सबसे फर्स्ट सेंटेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या क्या आता है? एक आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है? अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल पर. सेम एग्जांपल लेके देखते हैं. जो सबसे फेवरेट एग्जांपल है तो यूजुअली फॉर एक्सप्लेनिंग आई डू माई होमवर्क. और इस स्टेटमेंट को ही अपन अलग अलग टेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड वॉइस करेंगे. टेंसेस तुमको बहुत अच्छे से आता है मैं मानती हूँ, तो ही तुमको वॉइस अच्छे से आएगा. राइट? ओके, सो आई डू माई होमवर्क, ये हो गया एक्टिव. ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस. आई डू माई होमवर्क. सो पैसिव वॉइस क्या होगा? ये स्टूडेंट, मैं अभी तुम लोगों को बताया पैसिव वॉइस क्या होगा. पैसिव वॉइस क्या होगा?
माई होमवर्क पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इज या और आर लगेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इज। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं माना जाता, होमवर्क एक नॉर्मल है, न्यूट्रल है। ठीक है, प्लूरल हो तो आर हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। माई होमवर्क इज, डू का क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म, डन बाय। यूजुअली बाय एक कॉमन वर्ड है जो सब पैसिव में यूजुअली लग जाता है। ठीक है, बाय आई मतलब मी। प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, मी। प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई का थर्ड पर्सन क्या हो जाता है, मी। क्लियर? सो माई होमवर्क इज डन बाय मी। क्लियर? अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अपन कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट एकदम सिंपल था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। ये कंटिन्यूस मतलब क्या हुआ, ये एक्टिविटी चल रही है प्रेजेंट के अंदर, अब भी एक्टिविटी चल रही है। कंटिन्यूस मतलब चल रही है। ठीक है, सो कंटिन्यूस में क्या होगा, चलने के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ आई। कंटिन्यूस में हमेशा ING आता है, किधर, सिर्फ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब होगा वो वर्ब के साथ अगर ING आएगा मतलब वो कंटिन्यूस है। अब मैम आपने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पास्ट कंटिन्यूस दोनों में ING आएगा, पता कैसे चलेगा कौन सा प्रेजेंट कौन सा पास्ट। ओके, सो प्रेजेंट हो या पास्ट हो ING दोनों के अंदर आएगा। पता कैसे चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट, क्योंकि ING के साथ कंपल्सरी इज, आर, वॉज या वर्ड लगता है। अगर इज और आर लगेगा मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर वॉज या वर्ड लगेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस है। बेसिकली अपन अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस करने वाले, तो मैं तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से बताती हूँ, जब पास्ट करेंगे तो डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो अब अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या आएगा, आई एम, आई के साथ यूजुअली एम लगता है, ही शी या नाम हो तो इज लगेगा। आई के साथ यूजुअली एम लगता है, ही शी या किसी का नाम हो या ग्रुप हो तो इज या आर लगेगा। ठीक है, आई एम, डू का क्या हो जाएगा, ING फॉर्म, डूइंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये आई है इसीलिए एम लगेगा, बाकी सब में इज या आर लगेगा। क्लियर? प्रेजेंट है इसलिए इज और आर लगेगा, और वर्ब के अंदर कंटिन्यूस है इसलिए ING लगेगा। क्लियर? जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस या कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो और ये वर्ब ING वाला तुमको दिख रहा है तो तुमको पैसिव के अंदर एक वर्ड लिखना कंपलसरी है, दैट इज BEING। कौन सा वर्ड है, BEING, बीइंग। बीइंग लिखना कंपलसरी है। एक्टिव वॉइस के अंदर जब भी कंटिन्यूस वर्ब हो, मतलब इन शॉर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस करना हो तो BEING, बीइंग यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, माई होमवर्क, माई होमवर्क इज डन बाय मी लिखा है तो माई होमवर्क इज की जगह इजी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट है इसलिए। बीइंग, वर्ब के आगे बीइंग लगेगा, वर्ब के आगे क्या लगेगा, बीइंग। माई होमवर्क इज बीइंग, एंड उसके बाद V3 फॉर्म ही लगेगा, दैट इज डन। इसके बाद V3 फॉर्म लगेगा, दैट इज डन। माई होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी। हमेशा कंटिन्यूस के अंदर बीइंग के बाद वर्ब आएगा, वर्ब V3 फॉर्म ही आएगा जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लगा, सेम वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर लगेगा। अंडरस्टूड? ये V3 फॉर्म ही आएगा। ओके, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, इसके बाद अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, उससे पहले मैं काम करती हूँ,
मैं सिंपल पास्ट करवा देती हूँ ताकि तुमको इस दोनों में क्या चेंजेस है प्रेजेंट एंड पास्ट में वो समझ आ जाएगा। अगर ये अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, अगर मैं इसको सिंपल पास्ट कर दूं तो एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा? आई डू। क्या डू प्रेजेंट है कि पास्ट है? ऑब्वियसली प्रेजेंट है। पास्ट क्या होता है डू का? डू डस प्रेजेंट होता है, पास्ट क्या होता है? डिड। पास्ट क्या होता है? डिड। तो इधर वर्ब क्या हो जाएगा? डिड। डिड देखते से मुझे पता चल जाएगा, तुमको देंगे नहीं ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। डिड देखते से मुझे पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो आई डिड माई होमवर्क, तो माई होमवर्क वॉज डन बाय मी, बस इतना ही चेंजेस। अगर इज है तो वॉज, अगर होमवर्क सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगाया था तो उसकी जगह वॉज लग जाएगा। अगर यही कोई प्लूरल होता, अगर यही कोई ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो मैं क्या कर देती, उसको आर लगाती प्रेजेंट के अंदर, वर्ड लगाती पास्ट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो पैसिव वॉइस होगा एज इट इज सिंपल पास्ट में होगा, बट इज की जगह वॉज लग जाएगा। आर होता तो वर्ड लग जाता। ठीक है, एंड इसमें भी वर्ब में ही चेंजेस आएगा, डू की जगह डिड हो जाएगा। क्लियर? तो आई डिड माई होमवर्क, माई होमवर्क वॉज डन बाय मी। क्लियर? ओके, so now past continuous tense, past continuous tense। अब आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है इसके बदले, बट पास्ट में एम नहीं लगता। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई होमवर्क वॉज being done by me, as it is same। इसलिए मैंने परफेक्ट स्टार्ट करने के पहले इन दोनों का पास्ट वाला सिस्टम बता ताकि तुम लोगों को कंपैरिजन इजी हो जाए। क्या इजी हो जाए? कंपैरिजन इजी हो जाए, तुम लोग समझ पाओ कि डिफरेंस क्या है। क्लियर? सो पास्ट कंटिन्यूस में आई वॉज डूइंग हो जाएगा सेम, ये पूरा सेम रहेगा, एम की जगह वॉज लग जाएगा एंड इधर भी इज की जगह वॉज लग जाएगा, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है। सो माई होमवर्क वॉज बीइंग डन बाय मी। क्लियर? इसको गो थ्रू करो। मैं नेक्स्ट परफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कंटिन्यू करती हूँ, इसको अच्छे से गो थ्रू करो। ओके, ओके, नाउ सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट फिर पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पता कैसे चलेगा कि टेंस जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है परफेक्ट है? राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव एंड पैसिव। ओके, परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हैज एंड हैव लगता है। परफेक्ट मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हैज एंड हैव लगता है। सो अगर क्वेश्चन में ऐसा है आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। अब परफेक्ट वाले में क्या हो जाएगा? V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव में ही लग जाएगा। आई हैव, हैज या हैड आना कंपलसरी है। अब हैव कब लगता है, हैज कब लगता है एंड हैड कब लगता है? ये हो जाएगा पास्ट। पास्ट होगा सिंगुलर हो प्लूरल और डजंट मैटर, हैड ही लगेगा सब में। जब प्रेजेंट पास्ट कर रहे हैं, पास्ट सेंटेंसेस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कर रहे हैं तो हमेशा हैड ही लगेगा। उसमें डजंट मैटर सिंगुलर है प्लूरल है, डजंट मैटर, उसमें हमेशा क्या लग जाएगा? हैड। लेकिन प्रेजेंट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। प्रेजेंट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। अगर सिंगुलर हो तो हैज एंड प्लूरल हो तो हैव। अब तुम बोलोगे मैम आई तो सिंगुलर होता है तो भी आपने हैव क्यों लिया? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना। आई अगर सिंगुलर है फिर भी हैव क्यों लिया? हैव तो प्लूरल के, आई तो अकेला इंसान होता है। करेक्ट, आई इज अ सिंगल पर्सन। आपने प्लूरल वाला
क्यों लिया है? करेक्ट, क्योंकि आई को हमेशा प्लूरल ट्रीटमेंट ही होता है। आई के केस में हमेशा प्लूरल ट्रीटमेंट होता है। डू, डज, डिड, डिड इज ऑलवेज पास्ट, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये जो होता है ना डू, वो प्लूरल के लिए लगता है, एंड डज जो होता है ना वो सिंगुलर के लिए लगता है। लेकिन आई के साथ ऑलवेज प्लूरल वाला ट्रीटमेंट ही होता है, दैट इज आई डू माई होमवर्क। ठीक है, मैंने सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला था? आई डज माई होमवर्क बोला था कि आई डू माई, ऑब्वियसली आई डू माई होमवर्क। ठीक है, तो आई का ट्रीटमेंट ऑलवेज जो प्लूरल वालों का होता है वही होता है। सो आई के साथ हैव लगेगा, बाकी कोई भी समझो, अगर रीना, सीता, गीता कोई भी नाम आया या शी, ही आया तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्लियर? सो इतना समझ आ गया। ये जो टेबल है वो अच्छे से गो थ्रू करो तो ही इसके अंदर परफेक्ट टेंस की क्लैरिटी आएगी। ओके, सो इसको अच्छे से गो थ्रू करो। ये दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, ये अकेला पास है, अकेला पास को फर्क ही नहीं पड़ता, सिंगुलर है, प्लूरल है, हेड लगा दो, दैट्स इट। ओके, आई हैव V3 फॉर्म ऑफ वर्ड लगता है परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा, V1 नहीं लगेगा। V1 सिर्फ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगेगा। ओके, सो आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, आई हैव डन माई होमवर्क। अब इसके पैसिव में जब भी परफेक्ट हो तो BEEN लिखना कंपलसरी है। परफेक्ट पता कैसे चलेगा? परफेक्ट पता कैसे चलेगा? जब हैव हो एक्टिव टेंस में, और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए बोला हो तो बीन हो। पैसिव में बीन होता है, एक्टिव में हैव, हैज कंपलसरी होता है। पैसिव में भी होता है लेकिन बीन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? ये जैसे BEING बीइंग लगाना कंटिन्यूस में कंपलसरी होता है, जैसे BEEN बीन लगाना परफेक्ट में कंपलसरी होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आई हैव डन माई होमवर्क। माई होमवर्क, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। हैव, इसके अंदर क्या हो जाएगा? हैव के बाद बीन, बीन और उसके बाद मतलब बीन किस में आएगा? हैव और वर्ब के बीच में आएगा। बीन किस में आएगा? हैव और BEING बीन कंटिन्यूस में कब लगता था? वर्ब से पहले। इसमें भी वर्ब से पहले ही बीन लगेगा, बट हैव एंड वर्ब के बीच में हो जाएगा वो। माई होमवर्क हैव बीन डन बाय मी। आई हैव डन माई होमवर्क, माई होमवर्क हैव बीन डन बाय मी। हैव के बाद बीन लगाना कंपलसरी जो वर्ब से पहले होगा। इसमें दोनों में V3 वर्ब लगेगा। दोनों में कौन सा लगेगा? V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा? आई हैड, मैंने क्या बोला? पास्ट के अंदर सिर्फ एक ही होता है, फर्क ही नहीं पड़ता सिंगुलर है प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है डजंट मैटर। तो आई हैड डन माई होमवर्क। माई होमवर्क, हैव के बदले हैड, बाकी पूरा स्टेटमेंट से हैड बीन डन। बीन लिखना कंपलसरी है, भले वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। ओके, सो माई होमवर्क हैड बीन, दोनों के अंदर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन डन बाय मी। आई हैड डन माई होमवर्क, माई होमवर्क हैड बीन डन बाय मी। आई हैड डन माई होमवर्क, माई होमवर्क हैड बीन डन बाय मी। ये क्या हो गया? परफेक्ट। परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड परफेक्ट के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। ठीक है, सो इतना देख लो तो मैं फ्यूचर टेंस पे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, ओके,
सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में विल शेल कंपल्सरी होता है। फ्यूचर में क्या होता है? विल एंड शेल कंपल्सरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल हो जाएगा, आई विल V1 डू माई होमवर्क। इसके अंदर क्या हो जाएगा? V1 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विल और शेल कंपल्सरी होता है। सो आई विल डू माई होमवर्क, ये क्या हो गया? एक्टिव। ये क्या हो गया? एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? माई होमवर्क। फ्यूचर के पैसिव के अंदर बी लगाना कंपलसरी होता है। अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस में बी ING देखा, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट के अंदर BEE बीन देखा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? बी। माई होमवर्क विल के साथ हमेशा BI, विल या शेल के बाद क्या आएगा? बी। विल बी डन, ये V1 V3 बाय मी। माई होमवर्क विल बी डन बाय मी। I will do my homework. My homework will be done by me. Okay. Next आएगा going to form. Future के अंदर going to form like continuous. Okay. लेकिन exactly continuous नहीं होता, उसके अंदर being भी नहीं लगता। Active में क्या आएगा? I am going to do my homework. मैं मेरा होमवर्क करने वाली हूं। मैं मेरा होमवर्क कर लूंगी। मैं मेरा होमवर्क करने वाली हूं। ओके, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क। माई होमवर्क इज गोइंग टू आया, उसके बाद क्या लग जाएगा? बी। क्या लग जाएगा? बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो फ्यूचर में लगता है। तो माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन बाय मी, मतलब डू को क्या हो गया? डन। V3 हो गया, राइट। फ्यूचर के अंदर V1 V3 फॉर्म ही चलता है। तो माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन बाय मी। माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन बाय मी। क्लियर एवरीवन? सो इधर अपना टॉपिक खत्म होता है टेंसेस, सॉरी वॉइस का। वॉइस के अंदर अपन ने टेंसेस का भी क्लैरिटी किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझा। क्लियर? वर्ब का V1 V3 क्या होता है? कंटिन्यूस के अंदर बीइंग लगता है, परफेक्ट के अंदर बीन लगता है, फ्यूचर के अंदर BEB लगता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोग बार बार वीडियो देखो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अलग अलग सेंटेंसेस ट्राई करो। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड आवर लेक्चर एंड द टॉपिक हियर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।